सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपीएससी 2025 में अनुज अग्निहोत्री प्रथम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी बधाई। T20 विश्व कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर भारत की जीत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई गति, बजट में आत्मनिर्भरता और सुरक्षा पर विशेष जोर। राज्य सखी स्टोर्स और रूरल विमेन बीपीओ से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। और नमो भारत रेल कॉरिडोर पर राजस्थान हरियाणा के मुख्य सचिवों की बैठक, औद्योगिक क्षेत्रों को दिल्ली गुरुग्राम से मिलेगी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाने वाले राजस्थान के सपूत अनुज अग्निहोत्री को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुज अग्निहोत्री की यह अभूतपूर्व उपलब्धि प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उन्होंने परीक्षा में सफल हुए सभी अन्य अभ्यर्थियों को भी शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे पूरी निष्ठा के साथ राष्ट्र सेवा के अपने संकल्प को सिद्ध करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इस वर्ष के बजट में रूरल विमेन बीपीओ, राज्य सखी स्टोर्स, अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण, किशोरी बालिका योजना का विस्तार और मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत ऋण सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में अब तक 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिलाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर रूरल विमेन बीपीओ स्थापित किए जाएंगे। वहीं स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, डिजाइनिंग और पैकेजिंग के साथ डेयरी, टेक्सटाइल, फुटवेयर, मिलेट्स और मसालों से जुड़े 50 नए महिला एंटरप्राइजेस भी शुरू किए जाएंगे। आजीविका से जुड़ी महिलाओं को उद्यमिता और वित्तीय सशक्तिकरण के लिए सक्षम सेंटर स्थापित किए जाएंगे और लगभग 5000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनाया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में मिड डे मील के लिए स्थानीय स्तर पर फल और सब्जी उपलब्ध हो सकेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं किशोरी बालिका योजना का विस्तार कर इसे 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में लागू किया जाएगा, जिससे 50,000 से अधिक किशोरियों को लाभ मिलेगा। वहीं राजकीय कार्यालयों में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए चरणबद्ध रूप से मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन भी स्थापित किए जाएंगे। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या 500 से बढ़ाकर 600 की जाएगी और 100 पुलिस थानों में महिला बैरक विकसित किए जाएंगे। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ा है और फाइनल मुकाबले के लिए उन्होंने टीम को अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण कर परिवादियों से सीधे संवाद किया और विभाग से संबंधित शिकायतों पर फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने बीकानेर के रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट से जुड़ी शिकायत के समाधान के लिए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अर्पणा अरोड़ा ने शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का दौरा कर परिवादियों से सीधे फोन पर संवाद किया। इस दौरान विभागीय प्रकरणों की समीक्षा में बताया गया कि पिछले एक वर्ष में विभाग से संबंधित 2,59,977 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 2,53,106 का समाधान हो चुका है और औसत निस्तारण समय लगभग 13 दिन रहा है। उन्होंने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए सुधारात्मक उपाय अपनाने, परिवादियों से नियमित संवाद बनाए रखने और निस्तारण प्रकरणों पर फीडबैक लेने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 4 मार्च से 28 अप्रैल तक सभी विभागों के सचिव निर्धारित तिथियों पर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पर उपस्थित रहकर शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं, जिससे प्रकरणों की सुनवाई और तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जा सके। वहीं नमो भारत रेल कॉरिडोर योजना को लेकर राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई, जिसमें रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के प्रथम चरण और उसकी लागत से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। राजस्थान सरकार ने संशोधित DPR के अनुसार परियोजना में अपनी हिस्सेदारी वहन करने का निर्णय लिया, जिससे राज्य में लगभग 1.13 किलोमीटर ट्रैक विकसित होगा और लागत बढ़कर करीब 124.26 करोड़ रुपए हो गई है। बैठक में मुख्य सचिव ने हरियाणा सरकार से परियोजना की लागत वहन से जुड़े निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, जिस पर शीघ्र निर्णय से अवगत कराने का आश्वासन दिया गया। आपको बता दें कि इस परियोजना की क्रियान्वयन से शाहजहांपुर, गिलोट, नीमराना और बहरोड जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों और प्रस्तावित KBNIR टाउनशिप को दिल्ली और गुरुग्राम से उच्च गति रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे क्षेत्र में आवागमन सुगम होने के साथ ही आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। और अब विधानसभा में आज 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र में सवाल जवाब का दौर जारी रहा। उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार जल्द ही भर्तियां निकालकर राजसेज राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पद भरेगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल प्राचार्य के खाली पदों पर राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को प्रतिनियुक्ति पर लगाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं नियमित महाविद्यालयों में प्राचार्य पदों की भर्ती RPSC चयन, पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति के बाद की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि आपके जो ये रिक्त पद है प्राचार्यों के, हमारे पास स्वीकृत 292 पदों के विरुद्ध 192 प्राचार्य कार्यरत है, जिसमें से 118 नियमित महाविद्यालय में और 34 राज्य से महाविद्यालय में है। नियमित राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा वरिष्ठता सूची स्थगन होने से पदोन्नति नहीं हुई है। प्राचार्य के रिक्त पदों को भरने के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा वरिष्ठता सूची जो स्टे वेकेट होने पर ही हम इसको भर सकेंगे। बाकी राजसेज जो महाविद्यालय है आपके 3-4 तो राजसेज के ही हैं, उनमें हम विद्या संबल से लेते हैं और वहाँ का प्रिंसिपल सरकारी उसको हम नोडल बनाते हैं। लेकिन राज्य महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों को भरने के क्रम में हमने वित्त विभाग से अनुमति ली है कि अब वहाँ से हम उनको डेपुटेशन पे लेके और उसके उपरांत विभाग द्वारा इन राज्य महाविद्यालयों में प्राचार्यों के रिक्त पदों पर भरने की प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही राज्य महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पद भरे जा सकेंगे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने विधानसभा में कहा कि भीलवाड़ा के पासल और समोढ़ी तालाब में अतिक्रमण कर मलबा डालने की शिकायत मिलने पर संबंधित लीज धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं और जिला कलेक्टर को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि आगामी वर्षा काल से पहले तालाबों के भराव और बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने विधानसभा में कहा कि बाड़मेर क्षेत्र में फिलहाल 13 कोऑपरेटिव मेडिकल स्टोर संचालित हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिव में कक्ष या दुकानों का आवंटन होते ही वहां भी कोऑपरेटिव मेडिकल स्टोर खोला जाएगा, जिसके लिए CMHO बाड़मेर को पत्र लिखकर भेजा गया है। मंत्री ने बताया कि जिले की सहकारी संस्थाओं को 2025 में भी अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।